हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो फोर्थ सेमेस्टर में हैं और उनके पास में हिस्ट्री का विषय है। तो गाइस, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एग्ज़ाम आ गए, हिस्ट्री की क्लास लगा दो। इसका स्टडी मटेरियल जो है वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल नहीं है। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये पहली वीडियो हाजिर है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डील करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक चूज़ किया है जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर 110% क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो नाउ यहाँ पर ये यूनिट वैसे काफ़ी लंबी है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि इसके अंदर हम सिर्फ 1857 के महाविद्रोह का इंट्रो पढ़ेंगे और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1857 का महाविद्रोह है उसको हम कई वीडियोस में या कई पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि उसमें आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब मेरा सिंपल सा यही है कि आप सभी के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आपको 6 से लेकर 8 पेज तक आंसर देना होगा। तो वहाँ पर आपसे दो कारण पूछ लेगा, या तो आपसे उसके राजनीतिक पॉलिटिकल कारण पूछ लेगा, आर्थिक कारण पूछ लेगा, या फिर उसके सामाजिक कारण पूछ लेगा। तो इस तरीके से दो कारण एक साथ पूछे जाएंगे और उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा ज़्यादा। तो ऐसा है कि भाई 6 से 8 सब पेज अगर आपको लिखने हैं तो वो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक टॉपिक अगर मैं आपको 4 पेजेस का बता रहा हूँ, एक ही कारण, खाली राजनीतिक कारण, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वो अलग अलग अगर वीडियोस में हो जाए तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आते हैं 1857 के महाविद्रोह को लेकर। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि 1857 का विद्रोह क्या था, इसके कारणों को बताइए। इसके कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण या फिर इसके सामाजिक कारण, ये 3 कारण हो गए। तत्कालीन कारण भी इसका पूछ लिया जाता है। इसके बाद में 1857 के महाविद्रोह के क्या परिणाम निकले, आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी बनाया जा सकता है कि 1857 का जो महाविद्रोह था उसको रोकने के लिए, 1857 के महाविद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश के द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप सभी के एग्जाम में सिर्फ 1857 से रिलेट करते हुए आएंगे। तो आपको कम से कम इन क्वेश्चनों को तो जरूर प्रिपेयर करना है। सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप सभी को इंट्रो लिखना है। तो 1857 का महाविद्रोह 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका इंट्रो आप सभी को कैसे लिखना है, सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1800 से सन 1900। इसके बीच की जो घटना है वो 19वीं शताब्दी की घटना कहलाती है। तो 19वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण घटना हुई। एक, पहला, भारत जो है वो औपनिवेशिक गुलाम हो गया। आप सभी को पता है सन 1800 से सन 1900 इस बीच में आप सभी देखेंगे 1857 में महाविद्रोह हुआ है। ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट काल है, सबसे पहला बात। और दूसरी बात, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत जो है औपनिवेशिक कब बन गया था। तो सन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और आगे चल के जब 1700 लगभग 63-64 के करीब में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस समय सेकेंड टाइम में हम देखते हैं कि भारत पूरी तरीके से, बंगाल जो है, बंगाल का जो या बिहार का जो पूरा प्रदेश है उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर दो तरह की घटनाएं हमें 19वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। एक औपनिवेशिक भारत, उसमें एक तो विद्रोह चल रहा था 1857 में, सन 1800 से लेकर सन 19 तक इस बीच की घटना पढ़ रहे। तो ये काल पूरा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो विद्रोह की वजह से, क्यों, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ, और दूसरा काल था सामाजिक सुधार का। तो ये क्वेश्चन सामाजिक सुधार वाली चीज़ें भी आपको पढ़नी है, उसमें क्या क्या सुधार हुए थे, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार बनता है। तो उसके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम 1857 के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 19वीं शताब्दी ही थी जहाँ पर यूरोप में उदारवाद और भौतिकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और यही काल था उस समय भारत के अंदर भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव धीरे धीरे आने लगा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो ये प्रभाव आया, इसी वजह से समाज हमारा सुधरने भी लगा था, क्योंकि हमारा समाज जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिंपल सा आप सभी को ये समझना है कि हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी कमियां थी। कमियां, जाति व्यवस्था मौजूद थी, हमारे में कुप्रथाएं मौजूद थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के आने से हमारे यहाँ पर सामाजिक सुधार हुआ। आज के समय में महिलाएं अगर इतनी लिबरल है, इतनी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है, तो वो अंग्रेजी शासन का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम पे पड़ा है। वहीं साथ साथ ब्रिटिश शासन, इसी दौर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में हमारा भारतीय जो समुदाय था, वो बहुत बड़ा तबका, वो उनसे संघर्ष कर रहा था। और ये संघर्ष
कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी बात अगर हम बात करें तो ये संघर्ष तो काफ़ी पुराने टाइम से ही चल रहा था, लेकिन 1857 में जो ये पुराना रोष था, रोष का मतलब होता है जनता के मन में जो सरकार के प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, ये जो रोष था जनता के मन में, वो एक तरीके से फूट पड़ा। और वो कैसे फूट पड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों समूह के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 1857 के महाविद्रोह में एक तो प्लासी का और दूसरा बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन की जो भी कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ यानी ब्रिटिश शासन जो भी हम पे, एक तो उन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था, दूसरा हमारे धर्म भ्रष्ट करने के ऊपर थे। 1857 के विद्रोह के सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसने 1857 के बाद से हम देखते हैं कि भारतीय समाज जो है वो अंग्रेजों की जो कुशासन है उसके विरुद्ध हो गया था। और 1857 एक पहला स्वतंत्रता का संग्राम भी कहा जाता है इसी कारणों की वजह से। तो भारतीय समाज तो 1757 से ही, यानी जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला, उन दोनों के बीच में, तो उसके बाद से ही हम देखते हैं भारतीय समाज के जो विभिन्न प्रकार के जो लोग थे उनको अंग्रेजों के द्वारा सताया जाता था। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो उनका जो शासन था वो शासन भी बढ़िया नहीं था। शासन वो कठोरता से करते थे, उन्हें टैक्स से मतलब होता था, वो हमें अपनी अच्छी प्रजा नहीं समझा करते थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ लगता था कि इनका बस शोषण किया जाए, इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए और इनका बस शोषण ही करते रहे। तो भाई आप सभी को ध्यान रखना है, प्लासी का युद्ध हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, उसके पश्चात ब्रिटिश शासन जो है वो आरंभ तो हो गया, लेकिन उसने हमारे यहाँ पर लोगों के साथ में बहुत भेदभावपूर्ण या फिर असंतोषजनक घटनाएं घटी, जिससे हमारे जनता के मन में उनके खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक भी थे वो भारतीय ही थे, तो कई सारे लोगों ने, सैनिकों ने भी सैन्य द्रोह कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो इन्हें कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि मंगल पांडे या और जो वीर सैनिक थे उन्होंने इस आंदोलन को सबसे पहले स्टार्टिंग की और इसे धीरे धीरे आगे चल के आप देखेंगे, जबकि भारतीय इतिहासकार जो है इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर था। किस चीज़ के लिए? इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। वहीं बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपनी बुक थी डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। तो इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसको सामंती विद्रोह बताया। सामंती विद्रोह का मतलब ये है, इनका कहना था कि जो भारतीय समाज के जो लोग हैं उनका जो शोषण हो रहा है वो इन सामंती समाज की वजह से हो रहा है। अंग्रेजों ने जो टैक्स व्यवस्था रखी तो है, परंतु इन जमींदारों की वजह से स्थिति और ज़्यादा खराब या बेकार हो गई है। सैन्य द्रोह जो है, इसके अतिरिक्त ये एक सैन्य विद्रोह तो था ही था, लेकिन इसमें समाज में काफ़ी तेज़ी से फैला और साथ ही साथ समाज के अलग अलग तबके के लोग, इवन दैट इसमें महिलाएं, निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, है ना, ज़्यादातर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में संगठित हो गए और ये एक जन विद्रोह धीरे धीरे फैल गया। इस तरीके से इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। आप सभी को ये भी याद रखना है। हालांकि यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त सिपाहियों द्वारा ही आरंभ हुआ था, जैसा कि मैंने मंगल पांडे जी के बारे में आपको बताया। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो मंगल पांडे मूवी ज़रूर देखना, आपको ये 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में आप सभी को बहुत कुछ पता चल जाएगा। जो आप एक एनिमेटेड जो चीज़ें आप देख लेते हो विजुअली, आप सभी को जो चीज़ें रियलाइज हो जाती है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रहता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें किताबों में पढ़ रहे हो, बुकीज चीज़ें पढ़ रहे हो, तो वो आप सभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करने के प्रोस्पेक्टिव से भी या फिर लिखने के प्रोस्पेक्टिव से भी। देखी हुई चीज़ सीधा आपके माइंड में सेट होता है, बिल्कुल आपको समझ में आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले काम वही करना है, इस चैप्टर को तो जो भी वीडियो है इसको तो देखिए, इसके बाद में आपको मंगल पांडे मूवी देखनी है, वो आपको यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो ये आंदोलन धीरे धीरे सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था। मंगल पांडे जैसे सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया था और धीरे धीरे ये विद्रोह जो है वो जनसामान्य लोगों तक भी फैला, जनसामान्य लोग भी शामिल हुए और अलग अलग क्षेत्रों के जो अगुवाई करता थे वो तो थे ही। किस क्षेत्र से कौन अगुवाई कर रहा था वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कारणों की वजह से, क्योंकि हर एक जो अगुवाई करता थे उनके अपने अपने कारण थे। यही रीज़न था कि ये विद्रोह जो है वो असफल रहा, नहीं तो हमें आज़ादी हमारे पूरे 90 साल पहले ही लगभग मिल जाती। तो इस स्थानीय जो सामंत राजा थे उनमें क्या है, लाखों किसान, जो भी सामंत राजा थे उनके अंदर लाखों किसान ऐसे थे, काम करने वाले मजदूर थे, शिल्पकार थे, इन सभी ने भी भाग लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये इनका कहना था कि ये सामंती जो व्यवस्था है, जो अमीरों की द्वारा ही बनाई गई व्यवस्था है, इसकी वजह से ही लोगों का शोषण होता है,
इसके अलावा इस विद्रोह के अंदर में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय जो है उन्होंने अपने मतभेदों को ताक पर रखकर इकट्ठा होकर भाग लिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, देश को आगे चल के ये विद्रोह, हालांकि उस समय तो असफल रहा, लेकिन ये एक पहला स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नींव मिल चुकी थी। तो आगे हमें आंदोलन में कहीं ना कहीं इसकी मुख्य भूमिका लगती है। तो ये एक इंट्रो था 1857 के महाविद्रोह के। होपफुली आप सभी को इंट्रो समझ में आया होगा। अगली इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कारणों के बारे में, फिर इसके परिणामों के बारे में, और फिर इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इस नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए, आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का भी लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जैसे नई नई वीडियोज़ आप सभी के लिए आती रहेंगी उसका अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।